नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में गार्गी नारी शक्ति चैटबॉल का लोकार्पण किया। कहा, ये पहल उत्तराखंड की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 248 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्रीय रेशम बोर्ड और NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर शहतूत वृक्षारोपण परियोजना के माध्यम से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ावा देने में जुटा। चारधाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 8 भाषाओं में ब्रोशर प्रकाशित की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि का विशेष पर्व दुर्गाष्टमी प्रदेश भर में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में गार्गी नारी शक्ति चैटबॉल का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। राज्यपाल ने कहा कि यह पहल नारी सशक्तिकरण को गति देने के साथ ही उत्तराखंड की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाएगी। उन्होंने चैटबॉल को डिजिटल युग में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह चैटबॉल महिलाओं को कानूनी सहायता, करियर परामर्श, वित्तीय साक्षरता, सुरक्षा उपायों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सहायता प्रदान करेगा। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 248 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये सभी अधिकारी राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित किए गए हैं। इस अवसर पर डॉ रावत ने कहा कि नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और मरीजों को बेहतर देखभाल व सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और विकास संबंधी भागीदारी को मजबूत बनाना है। दोनों नेताओं की उपस्थिति में रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय रेशम बोर्ड और NHAI रुड़की में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर शहतूत वृक्षारोपण परियोजना पर कार्य चल रहा है, जिसका उद्देश्य हरित राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण आजीविका का सृजन करना है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को रेशम उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाना है। NHAI देहरादून की संयुक्त सलाहकार श्रुति शर्मा ने वृक्षारोपण स्थल का दौरा करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। और नेशनल सिल्क बोर्ड के तत्वाधान में एक बहुत अच्छा प्रयास है। 3 रो जो है मलबरी के पौधे की लगाई गई और अंदर वाली जो रो है उसके पौधे लेके और सिल्कवर्म को खिलाया जा रहा है। यहाँ पे जो सिल्कवर्म भी देखने को मिला और कोकून भी जो है उसको देखने को मिला। और इसमें आगे चल के यहाँ पे स्थानीय लोगों को जोड़ा जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्य में धीरे धीरे करके एक लघु उद्योग की स्थापना भी यहाँ पे हो जाएगी। क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक छत्रपाल ने कहा कि इस परियोजना से रेशम उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लघु उद्योग के रूप में यह परियोजना ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है उसकी एक पायलट परियोजना है। इसके अंतर्गत NH-72A जो रुड़की छुटमलपुर है, इस पर लगभग 7000 शहतूत के वृक्षों का रोपण किया गया है और इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग को हरित बनाना, ग्रीन हाईवे, और दूसरा जो है इस शहतूत के वृक्षों के माध्यम से जो आसपास के ग्रामीण हैं उनको आजीविका का अवसर प्रदान करना। रेशम उत्पादन यहाँ पर, रेशम कीट पालन यहाँ पर इन पेड़ों के माध्यम से होगा और उससे आगे चल करके लोगों को रोजगार यहाँ मिलने की पूरी संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही 10 और 500 रुपए नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी के चित्र, नई
सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले से ही जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 8 भाषाओं में ब्रोशर यानी कि विवरणिका प्रकाशित की जाएगी। यह जानकारी देते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि विवरणिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में किया गया है। श्री थपलियाल ने बताया कि विवरणिका से तीर्थयात्रियों को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री, यमुनोत्री सहित पंच बद्री, पंच केदार और श्री बद्रीनाथ धाम के अंतर्गत आने वाले मंदिरों के बारे में जानकारी मिलेगी। 4 धाम है, इसके अतिरिक्त हमारे पंच बद्री, पंच केदार, नरसिंह टेम्पल, पंचशिला और बहुत सारे हमारे जो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं उसको हमने ये कोशिश की है कि हम इसको अपने नेटिव लैंग्वेज में उनको छपाएं ताकि लोग उसके बारे में अपने मातृभाषा में जान पाएं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, इन सब भाषा में हमने इसको छपाया ताकि लोग इसके बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से जान पाएं और वो उन स्थलों को भी एक्सप्लोर कर पाएं, उन जगहों को भी जा पाएं जहाँ उनके बारे में जानकारी है। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर आज प्रदेश भर में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना की गई। देवी महागौरी का श्वेत वर्ण स्वरूप पवित्रता, शांति और करुणा का प्रतीक है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों ने देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज के दिन लोगों ने कन्याओं का पूजन कर उनसे आशीर्वाद लेकर नवरात्र साधना का पारण किया। मंदिरों में भी विशेष अनुष्ठान हुए। जो श्रद्धालु नवरात्र में नवमी पूजन करते हैं वे कल कन्या पूजन के साथ नवरात्र साधना का पारण करेंगे। तीर्थनगरी हरिद्वार में भी मां दुर्गा की आराधना का विशेष पर्व दुर्गा अष्टमी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तीर्थनगरी के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। उधर चंपावत जिले के मां पूर्णागिरी, मां बाराही, मां भगवती, मां शीतला देवी सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां महागौरी की पूजा अर्चना कर सभी के सुखमय जीवन की कामना की। चंपावत से हमारे सहयोगी ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु मां देवी के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए पूर्णागिरी मेले में पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। बागेश्वर जिले के 29 पशु चिकित्सालयों और पशु सेवा केंद्रों में चारा बीज का वितरण हो गया है। पशुपालन विभाग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मक्का और ज्वार के बीज का वितरण कर रहा है। जिले के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर कमल तिवारी ने बताया कि न्यूनतम 2 किलो मक्का और आधा किलो ज्वार के बीज दिए जा रहे हैं। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ उठाएं। पशुपालन विभाग में जिला योजना के अंतर्गत जो मौसमी चारा बीज उपलब्ध होता है उसमें खरीफ ऋतु में इस समय हमारे पास मक्का और सोरगम जिसे बाजरा भी कहते हैं तो चारा फसलों के लिए ये बीज उपलब्ध है जो कि पशुपालकों को निःशुल्क वितरित किया जाता है। तो सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि पशु चिकित्सालय में या अपने निकटतम पशु सेवा केंद्र में जाकर बीज प्राप्त कर लें। और ये बीज की हमारे पास एक निश्चित मात्रा आती है, उसमें क्या है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज की उपलब्धता तक हम पशुपालकों को वितरित करते हैं। निःशुल्क बीज मिलने पर पशुपालक भी खुश हैं। पशुपालक उर्वा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार का ये कदम बहुत लाभकारी है। सरकारी बीज जो है जानवरों के लिए बहुत लाभकारी है और जो है इसको उगाने से जानवरों को पौष्टिक आहार मिलता है। जो है यहाँ पर चारा और मक्के का बीज जो है जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है। 2 kg सर ये हमको बीज मिलता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में गार्गी नारी शक्ति चैटबॉल का लोकार्पण किया। कहा यह पहल उत्तराखंड की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 248 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्रीय रेशम बोर्ड और NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर शहतूत वृक्षारोपण परियोजना के माध्यम से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ावा देने में जुटा।
चारधाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 8 भाषाओं में ब्रोशर प्रकाशित की जाएगी। और चैत्र नवरात्रि का विशेष पर्व दुर्गाष्टमी प्रदेश भर में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।